हरे कृष्ण। हरे कृष्ण एवरीवन। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय श्रीरूपाय श्रीमते भक्ति गोस्वामी इति नामिने भगवद्वाणी सुधा प्रचारे मुदितात्मने वासुदेवाय श्रीनाथ सदानंद जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण हरे। ओके ओके ठीक है हिना। तो स्टार्ट करते हैं। श्लोका नंबर 1 चैप्टर 7। श्री भगवान उवाच मया सत्यं मना पार्थ योगं युञ्जम् आदश्रय असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो श्री भगवान क्या बोल रहे हैं कि हे पार्थ, अब तुम सुनो, जिसको जिससे कि जब तुम भक्ति योगा करोगे अपना पूरा मन मया सत्य मना यानी पूरा अपना मन मुझ में अटैच करके मेरी शरण में को लेकर अपने मन में सारी शंकाओं को दूर करके कैसे तुम मुझे पा सकते हो। तो भक्ति योगा के बारे में भगवान अब बताना शुरू करेंगे कि जैसे कि भक्ति योगा को भगवान ने चैप्टर 7 से लेके जो 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो चैप्टर 12 तक जो हम पढ़ेंगे, चैप्टर 7 से चैप्टर 12 तक, ये पूरा की पूरा भक्ति योगा पर है कि भगवान को हमें कैसे, इस चैप्टर को विज्ञान योग कहा गया है। यानी इसमें हम साइंस देखते हैं, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन जिसे हम बोलते हैं। तो इसमें हम भगवान को जानेंगे कि भगवान कौन है। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योगा का पहला जो मूल है, भक्ति योगा क्या है कि हमें भगवान को पूरी तरह से अपना मन पूरी तरह भगवान को दे देना है, पूरी 100% उनको सरेंडर करना है, उनकी शेल्टर लेना है और किसी और का हमें शरण नहीं ग्रहण करना, हमें सिर्फ कृष्ण का शरण लेना है और अपने मन को में इस बात का फेथ रखना है कि जो भगवान बोल रहे हैं वो होगा। उनमें कोई डाउट नहीं करना है। द मोमेंट हमारे अंदर डाउट आएगा तो मतलब हम भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति का मतलब है क्या? भक्ति इज ऑल्सो मीन्स लव फॉर कृष्ण, यानी प्रेम जो होता है, प्रेम में कभी डाउट नहीं होना चाहिए और अगर हमने डाउट किया तो वो प्रेम नहीं होगा। तो इस तरह भगवान उनका जवाब तो हमें कैसे भगवान का प्रेम प्राप्त होगा ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो पहले 6 चैप्टर में हमने ज्ञान योगा को जाना, अष्टांग योगों को जाना, निष्काम कर्म योगों को जाना और अब हम भक्ति योगा जानेंगे। ज्ञानम ते हम सविज्ञानम इदम वक्ष्यम अशेषता यात्वा नन्ये भूयो अन्याज ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो अब भगवान बोल रहे हैं कि मैं उस ज्ञान को पूरी तरह से आपके सामने प्रकाशित करूंगा जो जिसके साथ विज्ञान भी है, यानी रियलाइजेशन भी है। तो जिसे जानने के बाद तुम्हारे पास इस संसार में कुछ और जानने के लिए नहीं रह जाएगा। यानी जो हमारा हमें जो जानना है, वो जो अल्टीमेट नॉलेज है वो क्या है, वो जानने के बाद हम सबके पास कुछ और जानने के लिए नहीं रहेगा। तो जब हम निर्गुण भक्ति परफॉर्म करते हैं, यानी हमारे निर्गुण भक्ति क्या है, 3 गुणों के अधीन हो हैं हम लोग। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं और वो भक्ति निर्गुण होती है, यानी हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाते हैं, तब उसे कहते हैं कि निर्गुण भक्ति। तो हम भगवान का जो कृष्ण का जो स्वरूप है वो कैसा है?
कि वो सच आनंद स्वरूप है भगवान का, यानी इटर्नल है, फुल ऑफ नॉलेज है और ब्लिस है। तो सच, चित, आनंद। तो ये जो भगवान का स्वरूप है, इसको हम देख पाएंगे, इसको हम रियलाइज कर पाएंगे। लेकिन भगवान भगवान का जो स्वरूप है वो ऐश्वर्य और माधुर्य है, वो दोनों भी हम उसको ग्रहण कर पाएंगे, हम देख पाएंगे कि भगवान के अंदर का माधुर्य कैसा है, भगवान के अंदर का ऐश्वर्य कैसा है। वेद व्यास जी को भी एक कंप्लीट विजन अभी प्राप्त हुआ था, जब उन्होंने समाधि में, जब नारद नारद मुनि आके उनको बताते हैं कि तुमने कृष्ण के बारे में कुछ बोला नहीं, और तभी उन्होंने भागवत, तब वो मेडिटेशन में बैठ जाते हैं, समाधि में बैठ जाते हैं, और तब उनके सामने वो विजन आता है श्री कृष्ण का। और ये भी उनको भक्ति योगा के थ्रू ही प्राप्त हुआ, जब उनके गुरु नारद मुनि ने उनको बताया, और तब उन्हें भगवान का रियलाइजेशन होता है। तो इसी तरह हम भी जब भगवान का शरण करते हैं, शरणार्थी लेते हैं, तो हम भगवान को स्वरूप देख पाएंगे। जब हम 3 गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, यानी निर्गुण भक्ति करेंगे। तो भगवान से जो प्रेम भक्ति है, उसको अटेंड करने के लिए हमें 9 स्टेजेस से गुजरना होगा। तो ये सब कुछ अभी जो हम भगवत गीता में पढ़ रहे हैं, इसको हमने डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने मना शिक्षा में भी ये सब कुछ पढ़ा था कि भगवान को अटेंड करने के लिए, प्रेम भक्ति को अटेंड करने के लिए जो स्टेजेस हैं, वो 9 स्टेजेस है। पहला स्टेज होता है श्रद्धा, कोमल श्रद्धा होती है भगवान के प्रति। फिर होता है साधु संग, बिना साधु संग के हम भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं सकते। उसके बाद आता है साधु संग के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो होता है भजन क्रिया, यानी उसके बाद हमारा हमारा जो ध्यान, वो जो हमारा टेस्ट है वो भजन पे जाता है। हम भजन में इंटरेस्ट लेना लेना शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम साधु संग में आएंगे तभी हम भजन कर पाएंगे। उसके बाद होता है अनर्थ निवृत्ति, ये भजन क्रिया के बाद होता है, क्योंकि जब हम कृष्ण नाम जपना शुरू करते हैं, उसी से हमारे अंदर के जो अनर्थ है वो हमें छोड़ना शुरू करते हैं। हमें अलग से कोई कोशिश नहीं करनी होती है कि हमें हमारे अनर्थों से कैसे मुक्त होना है। तो ये अनर्थ क्या है? ये हमारे अंदर की जलन है, ईर्ष्या है, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब अनर्थ है। तो इस अनर्थ से हमारी निवृत्ति धीरे धीरे ग्रेजुअल प्रोसेस से होती जाएगी, जब हम भजन करना शुरू करते हैं, जब हम कृष्ण का नाम लेना शुरू करते हैं। तो यही नाम हमें हमारे अंदर की हर बुराई से मुक्ति देता है। उसके बाद आती है निष्ठा। निष्ठा यानी स्ट्रॉन्ग फेथ। जब हम श्रद्धा वाले स्टेज पे होते हैं, जब फर्स्ट स्टेज पे होते हैं, तब वो बहुत कोमल होता है, वो इधर उधर हो सकता है। बट जब हम निष्ठा वाले स्टेज पे आते हैं, फिफ्थ वाले पे, तब वो हमारे अंदर का स्ट्रॉन्ग फेथ होता है। उसके बाद जब हमारा फेथ स्ट्रॉन्ग हो जाता है कृष्ण के लिए, तब हमारे मन में रुचि जागती है भगवान के प्रति, भगवान की सेवा करने के लिए रुचि आती है, भगवान के लिए सब कुछ करने की रुचि आती है। स्टार्टिंग स्टेज में हमें भगवान के लिए रुचि नहीं होती है, हम उसे कर रहे होते हैं, एक मैकेनिकल तरीके से हम करते हैं। फिर आता है 7th स्टेज आता है, वो होता है आसक्ति। भगवान, ये जो 7th स्टेज, इसको बोलते हैं साधना भक्ति, यानी ये हम साधना करें। आफ्टर द 7th स्टेज, 7th होता है आसक्ति, भगवान में बहुत अटैचमेंट हो जाता है। उसके बाद आता है भाव। अभी तक जो हम कर रहे थे वो साधना थी, अब आता है उसका रिजल्ट आना शुरू होता है, यानी भक्ति का रिजल्ट होता है हमारे अंदर भाव जाग जाते हैं, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है, उसके कारण हमारे अंदर कुछ भाव आना शुरू हो जाता है, इमोशंस आना शुरू हो जाता है। एंड जो 9th स्टेज है, वो है हमारे लाइफ का अल्टीमेट गोल, वो है प्रेम। यानी हम इसी के लिए इस इतने स्टेजेस से हम गुजरते हैं, हम प्रेम को, भगवान के प्रेम को पाने के लिए श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव, एंड उसके बाद आता है प्रेम। तो ये जो साधक भक्त होता है, ये आसक्ति के स्टेज को पहुंचता है, फिर उसको भगवान का नॉलेज होता है कि ऐश्वर्यमयी भगवान का क्या ऐश्वर्य है, उसका ज्ञान होता है। लेकिन जब ये आसक्ति मेच्योर होती है, तब उसे
भगवान का माधुर्य स्वरूप दिखा। जब हम कोई मटेरियल जैसे स्टेजेस पे होते हैं तो हम किस चीज से अट्रैक्ट होते हैं? जब हम कुछ बहुत वैभव और ऐश्वर्य देखते हैं हम उससे तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे दीदी, कि आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, बाकी सबको भी नहीं आ रही है? आ नहीं, रही है दीदी, आ रही है, मैं तो आ रही है हमें। अच्छा ठीक, हाँ हाँ ठीक है। तो भगवान मतलब हम जब अ, भाव वाले स्टेज में नहीं होते हैं तो हम लोग कैसे अट्रैक्ट होते हैं? हम भगवान के ऐश्वर्य स्वरूप से अट्रैक्ट हो जाते हैं कि अ, हम लोग को सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा दिखता है, तब हम उससे अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब ये जो आसक्ति है, ये आसक्ति जब भगवान के और जानने के बाद बहुत मेच्योर होने लगती है, तब हम भगवान के माधुर्य स्वरूप से अट्रैक्ट होना शुरू होते हैं। तो ऐसे ही जब लोग हम देखते हैं ना, जब वो मंदिर में आते हैं तो वो किससे, वो देखते हैं कि बड़ा मंदिर है, बड़ा सब कुछ है, तो वो आते हैं वहां पे। लेकिन धीरे धीरे उनका भगवान के साथ कनेक्शन होना शुरू होता है। जो अर्थ विग्रह होते हैं वो एक्चुअल में साक्षात भगवान ही होते हैं। तो धीरे धीरे जब हम मंदिर जाते हैं तो हमारा उनके साथ कनेक्शन बनना शुरू होता है, और तब हमारे अंदर उनके प्रति भाव जागृत होता है, और ये भाव और जब और मैच्योर होने लगता है तब हम उनके साथ माधुर्य रस को महसूस करते हैं। तो इसी को विज्ञान बोलते हैं, इसी को साइंस बोलते हैं, यानी साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। यहाँ पे हम अपना रिश्ता भगवान के साथ बनाते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् सिद्धाय यतताम अपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वता। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो सहस्रेषु यानी आउट ऑफ 1000 मैन, यानी एक हजारों जो मानव है उनमें से कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होगा जो चाहता है कि मैं परफेक्ट बनूं। और ऐसे जो परफेक्ट बनने वाले लोग हैं, जो चाहते हैं कि वो परफेक्ट हो जाए, उनमें से कोई एक ही होगा जो भगवान के स्वरूप को, उनके सत्य को, उनके तत्व को जानना चाहता है। तो ये भी हमने रूप शिक्षा में देखा था कि कैसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। इस बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था रूप शिक्षा में, कि कैसे बहुत सारे ज्ञानी में से कोई एक होता है जो भगवान को जानना चाहता है। तो ऐसे ही बहुत सारे ज्ञानी और योगी होते हैं, उनमें ही कोई बहुत सीरियस होता है, वो सीरियसली जानना चाहता है भगवान को। तो हजारों हजारों में से कोई परफेक्ट होना चाहता है, और ऐसे हजारों परफेक्ट में से कोई एक होता है जो भगवान को समझना चाहता है, जानना चाहता है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिर एव च अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति रस्तधा। कि मेरा जो एक्सटर्नल मटेरियल एनर्जी है ये 8 चीजों में डिवाइड है। वो क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन और इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। यानी जो पंच तत्व है, पहले तो वो पंच तत्व है जो जिससे कि हमारा ये शरीर भी बना है, और उसके बाद आता है जो सटल बॉडी हमारा बना है, वो क्या है? माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये 8 चीज लेके भगवान की जो एक्सटर्नल एनर्जी है वो है ये जो मटेरियल एनर्जी है वो इस एक भागों में डिवाइडेड है। यानी यहाँ पे अब भगवान हमें जो हमने सृष्टि रचना में पढ़ा था, भगवान कृष्ण तत्व के बारे में जब हमने जाना था तो हमने एक पूरा सेशन सृष्टि रचना पे किया था। तो वहां पे भी हमने सब कुछ देखा था कि कैसे भगवान का 3 विष्णु स्वरूप होता है, और फिर कैसे उनकी 2 शक्तियां हैं। एक होती है पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति जो है वो भगवान यानी कि जो भगवान के मटेरियल जो अपराशक्ति जो पराशक्ति है वो स्पिरिचुअल शक्ति है भगवान की, जो एंड जो अपराशक्ति है वो मटेरियल है। तो वो मटेरियल शक्ति कैसे भगवान के दृष्टिपात होने से कैसे उसमें हलचल शुरू होती है और कैसे सृष्टि की रचना होती है। तो अब यहाँ पे भगवान उसी के बारे में बता रहे हैं कि जो पंच तत्व है, जो
पृथ्वी है, जल है, वायु है, आकाश है, अग्नि है, ये है। और जो तीन चीजें हैं जिससे हमारा सटल बॉडी बनता है, माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो। तो यहाँ पे शिला भक्ति विनोद ठाकुर बोलती हैं कि कृष्ण ये बोल रहे हैं कि जो मेरा स्वरूप है और जो मेरा ऐश्वर्य है उसे भगवत ज्ञान बोला जाता है। यानी भगवान के स्वरूप को और उनके जो ऐश्वर्य है उसको हम भगवत ज्ञान बोलते हैं। और इसको ही डिस्क्राइब किया है कि आई द सुप्रीम एब्सोल्यूट रियलिटी, यानी जो मैं सत्य हूँ, वो कृष्ण, वो अपने स्वरूप में हमेशा सिचुएटेड होते हैं, हमेशा रहते हैं। और उनकी जो शक्तियां हैं वो वो पोसेसर है, यानी कृष्ण जो है वो उस शक्ति के कभी अधीन नहीं हो सकते। यानी वो मटेरियल वर्ल्ड में को जो क्रिएट करने वाली जो शक्ति है वो भी कृष्ण के कंट्रोल में है। और जो उनकी योग माया है, यानी जो उनकी पराशक्ति है, वो भी कृष्ण के कंट्रोल में है। तो कृष्ण के दोनों ही शक्तियां कृष्ण के कंट्रोल में है। जो योग योग माया है उसी की परछाई है महामाया। महामाया यानी इस मटेरियल वर्ल्ड को बनाने वाली जो माया है उसको महामाया यानी बहिरंगी शक्ति कहा जाता है। एंड जो पराशक्ति है वो है अंतरंगा शक्ति, उसी का परछाई है महामाया, दुर्गा देवी। तो ये पूरा सृष्टि रचना के ऊपर भगवान बता रहे हैं जो 5 ग्रॉस एलिमेंट है और पंच महाभूत। और फिर उसी से रिलेटेड होता है स्मेल, टेस्ट, फॉर्म, टच, जो हमारे सेंसेस हैं वो 5 रिस्पेक्टिव सेंसेस। फिर इस ये हो गए 10 एलिमेंट। इसके बाद आता है फॉल्स ईगो, अहंकार। यानी अहंकार क्या होता है, फॉल्स ईगो क्या है, ये महत्त्व से आता है। महत्त्व क्या है, हिमांड, हमने जाना था ना कि गोल्डन एग है महत्त्व। फिर वो उसके अंदर सारा इंग्रेडिएंट होता है जिससे कि पूरे सृष्टि की रचना होती है। तो यहाँ पे भगवान जी अपने उस सृष्टि रचना के जो तत्व है उसके बारे में बता रहे हैं। अपरेयम अपरेयम इतस्त्वा अन्यम प्रकृतिम विधि में परा जीवभूता महाबाहो ये दाम धार्यते जगत। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कृष्ण कि हे महाबाहो, कि मेरे जो एक्सटर्नल एनर्जी है जिसका जो 8 भागों में डिवाइड है वो इंफीरियर है। यानी वो सुपीरियर एनर्जी नहीं है, लेकिन उनकी आ, आ, और एक एनर्जी है उसको वो जीव स्वरूप है जो कि सुपीरियर है। और ये जो सुपीरियर एनर्जी है जीव तत्व, वो क्या करता है, वो मटेरियल वर्ल्ड को एक्सेप्ट करता है ताकि वो उसके फल को भोग सके। तो हम यहाँ पे हम जीवात्मा की बात हो रही है जिसे हम तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तो हमारे अच्छी बात यह है कि हमने इस सब चीजों को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है पहले ही। तो जैसे कि हम मनुष्य क्या है, मनुष्य का जो शरीर है वो पंच महाभूत से बना है। और जो हमारा सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो वो अहंकार और माइंड और इंटेलिजेंस से बना है। तो ये जो 8 चीजें हो गई, पंच महाभूत और माइंड, इंटेलिजेंस और फॉल्स ईगो, ये जो है ये क्या है, ये मटेरियल है। और जो आत्मा है वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है। वो स्पिरिचुअल कैसे है, वो ये जो मटेरियल चीज है वो इंफीरियर है। वो इंफीरियर क्यों है, क्योंकि वो उसका जन्म होगा, वो मर जाएगा, तो वो इंफीरियर है। लेकिन जो उसके अंदर आत्मा है वो सुपीरियर एनर्जी है भगवान की, क्योंकि वो भगवान का अंश है। ये और भगवान का अंश होने के कारण हमारे अंदर की हम बिल्कुल भगवान के क्वालिटी वाइज हम बिल्कुल भगवान जैसे हैं, लेकिन हम लोग भगवान के जैसे क्वांटिटी में नहीं है। यानी भगवान बहुत बड़े हैं लेकिन हम बहुत छोटे हैं। तो इसको हमने एक्सप्लेन भी किया था कि जैसे जल होता है, समुद्र में जो जल होता है उसका एक बूंद का जो क्वालिटी है वो समुद्र के में जो जल है उसके समान है, लेकिन क्वांटिटी में जो एक बूंद है वो बहुत छोटा है। एंड समुद्र बहुत बड़ा और गहरा है, समुद्र में लहर आ सकती है। पर अगर हम उस समुद्र का एक बूंद लें जल
तो उसमें कभी भी वो सेम चीज नहीं होगा, उसमें लहर नहीं आएगी, उसमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हम जो जीव आत्मा है, हम क्वालिटी वाइज बहुत सुपीरियर है, बिकॉज हम कृष्ण का अंश है और हमें सेम क्वालिटी है जो भगवान है। लेकिन हम क्वांटिटी वाइज भगवान भगवान हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, बहुत पावरफुल है, जो हम नहीं हैं। तो ये सब कुछ हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। एतद्योनिनि भूतानि सर्वाणि ह्युपधारय अहम कृत्स्नस्य जगता प्रभव प्रलय तथा। तो जो भी जीव आत्मा है, जो भी वो उन्होंने जन्म क्यों लिया, वो उन्होंने इन दो प्रकृति के संगम से जन्म लिया है। और इन सब का क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जो है, उसका कॉज कौन है? भगवान। तो हम क्यों जन्म लेते हैं? हम तटस्थ शक्ति यानी हम मटेरियल वर्ल्ड को क्यों एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि हम अपने डिजायर्स को भोगना चाहते हैं। हमारे मन में इस संसार को भोगने की इच्छा है। कैसे आती है ये इच्छा? क्योंकि जब हम कृष्ण को देखते हैं और हमें जब उनसे ईर्ष्या होती है, तो ईर्ष्या क्यों होती है? कि हम चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह भोग विलास भोग करें। और जब हमारे अंदर ये भोग करने की इच्छा आती है, तब हमें उनसे ईर्ष्या होती है। और तब भगवान हमारी इस इच्छा को पूरा करने के लिए हमें इस भौतिक संसार में भेज देते हैं। और फिर हम इस संसार में भोग करने की इच्छा को लेके आने के बाद जब हमें मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब हम कर्म करना शुरू कर देते हैं। यानी जो हमारे कर्म बनते हैं वो सिर्फ मनुष्य योनि में बनते हैं। बाकी के समय हम भोग योनि में होते हैं। भोग योनि में हम कर्म नहीं बनाते, उस कर्म का कोई फल नहीं होता। जब हम एनिमल लेवल पर होते हैं तो सिर्फ हम भोग रहे होते हैं, क्योंकि हम भोगने की इच्छा से तो इस शरीर, इस मटेरियल बॉडी को एक्सेप्ट किया है हमने। इस मटेरियल वर्ल्ड को इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि हमारे मन में भोग करने की इच्छा थी। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि वो स्वयं ही हर चीज के कारण है। जो दोनों प्रकृति है वो भी उनके अधीन है। माया शक्ति, जीव शक्ति दोनों उनके अधीन है। और वो कौन है? वो शक्तिमान है, यानी वो पोजेसर है। उनके पास वो दोनों शक्तियां हैं और वो उनसे सुपीरियर है, क्योंकि भगवान के कंट्रोल में है ये शक्तियां। और वही कारण होते हैं क्रिएशन का। जो मूल कारण है, जो मूल कॉज है क्रिएशन का, वो कौन है? वो कृष्ण है। और कृष्ण ही पूरे यूनिवर्स के डिस्ट्रक्शन के, जब उनका मन करता है तब वो क्रिएट करते हैं, जब उनकी इच्छा होती है सब कुछ डिस्ट्रक्ट भी हो जाता है, खत्म भी हो जाता है। तो यहाँ पे शिला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं कि कृष्ण बोल रहे हैं कि जो चित शक्ति है और जो अचित शक्ति है और जो जीव आत्मा है, ये दोनों उनकी दो प्रकृति से ही उसका जन्म हुआ है। और जो माया शक्ति है और जो जीव शक्ति है, वो भी, ये दोनों शक्तियां भी उनसे ही ओरिजिनेट हुए हैं। उसका जन्म भी कृष्ण से ही हुआ है। तो इस तरह भगवान जो है वो रूट कॉज है इन, यानी वो क्रिएशन के भी रूट कॉज है, वो डिस्ट्रक्शन के भी रूट कॉज है। मता पर तरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदं प्रोक्तम सूत्रे मणि गणा इव। यानी कि जिस तरह एक धागे में सारी मोतियां कैसे हैंग होती हैं, उसी तरह ये सब कुछ मेरे अंदर रेस्ट करता है। मैंने सब कुछ भगवान में ही रेस्ट कर रहा है, यानी सब कुछ भगवान में ही समाया हुआ है। एंड भगवान के कारण ही सब कुछ एग्जिस्ट करता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि मैं ही हर चीज का कॉज भी हूँ और इफेक्ट भी हूँ। यानी मेरे ही कारण सब कुछ हो रहा है। मैं ही एनर्जी हूँ और मैं ही एनर्जेटिक भी हूँ, यानी मुझसे ही वो शक्तियां आ रही हैं। तो जब ये सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तो सिर्फ एक ही सत्य था, और वो कौन था? वो कृष्ण है। श्रुति जैसे एकम एवा द्वितीयाम ब्रह्म, यानी जब कुछ भी क्रिएशन नहीं था तब वो एक ईश्वर ही था। एंड नेहा ना अस्ति किन्हना, यानी नथिंग एक्सेप्ट
एग्जिस्ट एक्सेप्ट फॉर अद्वय ब्रह्म, यानी ब्रह्म के अलावा और किसी चीज का एग्जिस्टेंस नहीं है। बिकॉज हाँ, जो कुछ भी है सृष्टि में, जो कुछ भी है, जो कुछ भी क्रिएट होता है, वो भी कौन है? वो भी कृष्ण ही है, वो भी ब्रह्म ही है। तो इस तरह भगवान बता रहे हैं कि हर चीज का कारण कौन है? श्री कृष्ण है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारण, यानी ये जो ब्रह्म संहिता का श्लोक है वही इस श्लोक का मतलब है कि भगवान ही हर चीज के कारण है। सब कुछ क्रिएशन जो क्रिएट होता है उसके कारण भी ईश्वर है, और जब वो सब कुछ क्रिएट हो जाता है तो वो कैसे इस कॉस्मोस में रहता है, वो भी कृष्ण के कारण, उनकी शक्ति के कारण ही वो हैंग होता है। जैसे कि एक धागे में माला के मोती होते हैं और वो पिरोए जाते हैं और वो कैसे बैलेंस होते हैं। रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्य यो प्रणवा सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम नरसु, यानी कि हे कौन्तेय, जो जल है उसमें जो स्वाद है वो कौन है? वो मैं हूँ। जल में भी एक स्वाद होता है। जब हमें बहुत प्यास लगती है और जब हम जल को ग्रहण करते हैं तब वो हमें कितना संतुष्ट करती है। तब उस जल के स्वाद के सामने इस दुनिया का और कोई भी स्वाद का कोई वैल्यू नहीं होता। तो वो जो स्वाद है वो कौन है? वो कृष्ण है। और जब सूरज और चंद्रमा चमकते हैं तो उसमें जो रोशनी होती है वो रोशनी कौन होती है? वो कृष्ण है। कृष्ण की जो ब्रह्म ज्योति होती है उसी से सूर्य और चंद्रमा को रोशनी प्राप्त होती है। जो सिलेबल ओम है, जो प्रणव है ओम, यानी सृष्टि सृष्टि की रचना के समय हमने जाना था कि कैसे इस पूरे संसार में जो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी कैसे क्रिएशन करते हैं। जब उनका जन्म होता है, गर्भोदक्षाय विष्णु से जब उनका जन्म होता है तब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है। तब उन्हें क्या एक साउंड सुनाई देता है, तो वो साउंड क्या होता है? वो ओम होता है। तो पूरी पूरी सृष्टि में वो साउंड हमेशा सुनाई देता है। इवन अगर हम एक पाइप ले लें और उस पाइप को ऐसे कान में लगा के सुनते हैं तो उसमें से एक आवाज आती है, एक ध्वनि आती है, ओम, ऐसी वाली। तो ये भगवान, ये जो ओम है, ये हमें, ये कौन है? ये भगवान स्वयं है। जो सब वैदिक मंत्रों की शुरुआत ओम से ही शुरू होती है। तो भगवान ही साउंड भी है, भगवान ही एबिलिटी इन मैन है, यानी भगवान के कारण ही सब कुछ है। विभूति जो है, ये सारी विभूतियां जो है ये भगवान के कारण ही है। और विभूति माने ऑपुलेंसेस, भगवान की ही ये सारे ऐश्वर्य हैं। पुण्यो गंधा पृथिव्याश्च तेजश्च अस्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्च अस्मि तपस्विषु, यानी जो धरती में जो खुशबू है वो खुशबू कौन है? वो भगवान है। जो अग्नि में गर्माहट है वो गर्माहट कौन है? वो भगवान है। जो हर जीव आत्मा में जो जीवन है वो भगवान जी है। और जो सन्यासी हैं, जो तप करते हैं, वो तप जो है वो कौन है? वो ईश्वर है। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिम बुद्धिम तामस्मि तेजस तेजस्वी नाम हम, कि हे पार्थ, मैं हर लिविंग बीइंग का इटर्नल कॉज हूँ, यानी मेरे कारण ही ये सारे जीवात्मा है। ये जो बुद्धि है, जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसके अंदर जो बुद्धि होती है वो बुद्धि कौन है? वो मैं। जिसमें जो सबके अंदर जो तेज होता है वो तेज कौन है? वो मैं हूँ। यानी धीरे धीरे भगवान बताते जा रहे हैं कि हम जिसको, जिस चीज पर हम लोग बहुत गर्व करते हैं कि ये मैं हूँ, एक्चुअली में वो क्या है? अगर कोई इंसान हमें बहुत बुद्धिमान दिखे तो हमें समझना चाहिए कि उसके अंदर जो बुद्धि है वो कृष्ण है। अगर कृष्ण कृपा ना करे तो उस व्यक्ति के अंदर भी कोई बुद्धि नहीं होगी। अगर किसी के अंदर जो बहुत तेज है वो तेज
कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो कृष्ण है। भगवान स्वयं ही बीज है। प्रधान, प्रधान यानी माया है। माया जो प्रधान के रूप में एक, जैसे हमने समझाया था कि कैसे एक बादल होता है, बादल का एक गोला होता है, उसे हम प्रधान बोलते हैं, और उस पर भगवान की दृष्टि पड़ती है, जिससे कि उसमें हलचल होता है और फिर सृष्टि की रचना शुरू होती है। तो इस तरह हर चीज जो हम बहुत अट्रैक्ट करती है, वो कौन है? वो कृष्ण है। बल बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्म विरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि भारत शबद। यानी कि हे हे भारत, जो स्ट्रेंथ है, जो बहुत ताकतवर लोगों के अंदर जो स्ट्रेंथ होता है, वो कौन है? वो भगवान है। और जो अटैचमेंट और डिजायर से फ्री हो, यानी वो ताकत नहीं जो गलत लोगों के अंदर होती है। कुछ लोगों के अंदर कोई अटैचमेंट नहीं होता, कोई डिजायर नहीं होती। ऐसे लोगों के अंदर का जो स्ट्रेंथ है, वो कौन है? वो भगवान जी है। और फिर जो धर्म के और शास्त्रों में जिस के द्वारा जब प्रोक्रिएशन होता है, यानी जो सेक्सुअल यूनियन होता है, जो धर्म के अकॉर्डिंगली होता है, वो कौन है? वो भगवान है। ये 6 व सात्विका भाव राजस तामस चाहिए मत्ता एवति तान विधि नात्वहम तेषु ते मयि। के जो 3 गुण है, सात्विक, राजसिक और तामसिक, वो ये 3 गुण, उनके मटेरियल नेचर, ये सब के कारण भी कौन है? कृष्ण है। लेकिन भगवान इन मटेरियल नेचर के कारण ये 3 गुण जनरेट होते हैं। लेकिन ये जो मटेरियल नेचर है, ये भगवान के कंट्रोल में जरूर है, लेकिन भगवान इन 3 गुणों के अधीन नहीं होते, बिकॉज ये सब कुछ का जो है वो भगवान के कंट्रोल में है। तो इस तरह भगवान अपनी विभूतियों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और उसके कॉज वो बता रहे हैं कि हर वो चीज के कॉज वो स्वयं है, वही है। तो इस तरह भगवान अपने सात्विक भाव, जो हैप्पीनेस है, सात्विक भाव क्या होता है कि जो लोग अपने मन को कंट्रोल करते हैं, अपने सेंसेस को कंट्रोल करते हैं, वो सब लोग अपने सात्विक भाव में होते हैं। और जैसे हैप्पीनेस यानी खुशी होना, गर्व करना, और ऐसे जो फीलिंग्स होते हैं, वो आसुरिक फीलिंग होते हैं, ये राजसिक भाव होते हैं। और दुखी होना, कुछ भी करने के बाद तुरंत दुखी हो जाना, हमेशा इल्यूजन में रहना, ये होता है राक्षसी स्वभाव के लोगों का। तो ये होता है तामसिक भाव। तो इस तरह 3 गुण होते हैं, और ये तीनों गुण कहाँ से आते हैं? भगवान जी से ही आते हैं। और ये, और हमारा जो मूड होता है, ये हम एक्चुअली में हम कंप्लीटली सत्वगुण में नहीं हो सकते, हम कंप्लीटली रजोगुण में नहीं होते हैं। हमारे अंदर ये तीनों गुणों का खेल चलता रहता है, और अकॉर्डिंगली हम कभी बहुत अच्छे होते हैं, कभी हम बहुत बुरे होते हैं। त्रिभिर्गुणमयी भावैरभि सर्वमिदं जगता मोहितं नाभि जानेति मामे भया परमाव्ययम्। यानी हम सब जीव आत्माएं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के कारण हमेशा डिल्यूजन में रहते हैं। हमें हमें पता हमें हम सत्य को नहीं देख पाते। इस तरह इसलिए, बिकॉज हम इस 3 गुणों के अधीन होने के कारण, ये जो संसार है, ये भगवान को नहीं जानता। वो नहीं जानता कि भगवान जो है ये इन 3 गुणों से ऊपर है और इटर्नल है, हमेशा अव्ययम है, यानी उनका व्यय नहीं होता, वो कभी खत्म नहीं होते। तो यहाँ पे अर्जुन ये क्वेश्चन कर सकता है कि क्यों ये संसार आपको परमेश्वर के रूप में नहीं जानता? तो कृष्ण की जो शक्तियां हैं, यानी ये जो जीव आत्मा है, भगवान के इन 3 गुणों के कारण, ये जो संसार है, ये 3 गुणों के कारण ही कंपोज होता है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है।
और ये उसके अधीन ही रहता है। जब तक कि हम इन 3 गुणों के अधीन है, हम कब तक इन 3 गुणों के अधीन रहेंगे? जब तक कि हमारे अंदर कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं जागता, जब तक हम उस 9 स्टेजेस को क्रॉस करके जब हम भगवान के अल्टीमेट गोल प्रेम को प्राप्त करते हैं, तब कहीं जाके हम भगवान के इन 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं, और तब हम कृष्ण को साक्षात देख पाते हैं, समझ पाते हैं, उनका रियलाइजेशन होता है। देवी हेसी गुणमयी मम माया दुरतिया मामेवा ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। तो भगवान अब क्या बोल रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है कि जो उनकी एक्सटर्नल एनर्जी है वो इन 3 गुणों से बनी है। यानी भगवान, ये जो माया है, जो मटेरियल वर्ल्ड की महामाया है, वो उनकी बहिरंगा शक्ति है, और भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है वो उनके 3 गुणों से बनी है। और जिसके कारण ये जो जीव आत्मा है वो इन 3 गुणों के अधीन होने के कारण वो डिल्यूजन में रहता है, वो उसको हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, वो बिवाइल्डर उसके डिल्यूजन में रहता है, उससे ठीक से वो भगवान को नहीं देख पाता। और इसलिए ये जो भगवान के 3 गुण है, इनसे बाहर निकलना किसी भी जीवात्मा के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन। लेकिन जो व्यक्ति भगवान का 100% सरेंडर करता है, भगवान का शरण लेता है, 100% कंप्लीट सरेंडर लेता है, वही व्यक्ति ये माया से क्रॉस कर सकता है, यानी इस माया से ऊपर निकल सकता है, इस माया को ट्रांसेंड कर सकता है। हम माया से कभी भी बाहर नहीं निकल सकते जब तक कि हम कृष्ण की शरण नहीं लेते, क्योंकि कृष्ण जो है वो इस माया के कंट्रोलर है, और कृष्ण ही हमें इस माया से बाहर निकाल सकते हैं। और हम अकेले कितनी भी कोशिश कर ले तो ये जो 3 गुणों है, माया के जो 3 गुण है, जिसके कारण ये पूरा संसार चल रहा है, इस 3 गुणों के अधीन होकर, इस इससे जिससे माया हमें हर वक्त नचाती है, इसको बाहर पाना हमारे लिए बहुत कठिन है। ने देवी हैशी गुणमयी मम माया दुरतिया, यानी मेरी माया से बाहर निकलना बहुत कठिन है। कैसे भगवान बोल रहे हैं कि मेरी माया, यानी इट इज हिज माया, उनकी ही ये इल्यूजनरी एनर्जी है। अगर भगवान ने कुछ बना दिया है तो ऑब्वियसली उससे निकलने का रास्ता भी भगवान ही हमें निकाल सकते हैं, और कोई हमें उससे बाहर नहीं निकाल सकता। ना माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया प्राहित ज्ञानम आसुरम भावम आश्रिता। यानी जो दुष्कृत मिसक्रिएंट होते हैं, जो फुलिश होते हैं, जो मूड होते हैं, जो नराधम होते हैं, यानी जो मैन काइंड होता है, उनमें से जो सबसे लोएस्ट कैटेगरी में आते हैं उसको नराधम बोलते हैं। नरों में जो सबसे अधम हो गया, और जिनका बुद्धि माया ने छीन लिया है, यानी उसका अपहरण, यानी उसको किडनैप कर लिया जिसका। तो यहाँ पे अपरहिता ज्ञाना लिखा है, यानी जिसकी नॉलेज माया ने छीन ली है, और जिनका नेचर आसुरिक है, ऐसे व्यक्ति मुझे कभी भी मेरी शरणागति नहीं लेते हैं। तो हमें किसकी शरणागति लेनी है? हमें भगवान कृष्ण की शरणागति लेनी है। जो भगवान के श्री चरणों की शरणागति लेता है वही भगवान के माया से बाहर निकल सकता है। यानी कि जो शिव जी है, जो ब्रह्मा जी है, ये भी कंप्लीटली उसमें से बाहर नहीं निकलते जब तक कि, तो उन्होंने भी कृष्ण की शरण ली है, तभी वो उस लेवल पे है। यानी शिव जी हो या ब्रह्मा जी हो, वो भी भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, तभी वो इस माया से, इस भौतिक सागर से बाहर निकल सकते हैं, और जो हमारा सुप्रीम डेस्टिनेशन है वैकुंठ, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। वैकुंठ का मतलब क्या होता है? जहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, जहाँ पे कोई मिजरेस नहीं है, तो हमें वह उस जगह तक पहुंचना है। लेकिन जो जिनकी बुद्धि को माया ने छीन रखा है, जो मूड है, जिनके पास ज्ञान ही नहीं है,
इंसान कितना भी पढ़ा लिखा हो, मटेरियल मटेरियल लेवल पे वो कितना भी हाईली एजुकेटेड हो, लेकिन फिर भी हम उसे मूड बोलेंगे अगर वो कृष्ण की शरण नहीं लेता, कृष्ण को जानने की इच्छा नहीं करता और कृष्ण को की शरण लेने से मना कर देता है। ऐसे लोगों को हम मूड कहेंगे। और ऐसे लोगों की जो बुद्धि है उसे माया ने छीन रखी है, उसका अपहरण कर लिया है। तो यहाँ पे मूड व्यक्ति को, दुष्कृता क्या होता है कि जो दुष्कृता वो व्यक्ति हैं जो गलत तरीके से अपना जीवन जीते हैं, यानी हर सारे गलत गलत काम करने वाले होते हैं, जो किसी भी रूल्स और रेगुलेशन को नहीं फॉलो करते हैं। तो वो हो गए दुष्कृता। मूड कौन है? वो एथिस्ट होते हैं, यानी वो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं। मैंने वो ह्यूमैनिटी पर भरोसा करते हैं कि इंसानियत बड़ा है। वो भगवान को नहीं मानते लेकिन इंसानियत को मानते हैं। और वो भगवान की, बिकॉज वो भगवान की शरण नहीं लेते, बस वो मॉरल प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। नराध हम वो होते हैं जो ह्यूमन बींग्स में सबसे लोएस्ट होते हैं, यानी नरों में जो सबसे नीच बोल सकते हैं वो होते हैं। तो वो मोरालिटी को तो मानते हैं लेकिन उस मोरालिटी किससे, कृष्ण से आती है, वो कृष्ण को नहीं मानते। फिर माया अपराहिता ज्ञानी, यानी जिनका ज्ञान माया ने छीन रखा है। तो वो, जब हमारा ज्ञान माया छीन लेती है तो हम भगवान कृष्ण की शरण नहीं लेते, हम किसी देवी या देवता की शरण लेंगे, या तो हम ब्रह्मा जी की शरण लेंगे। चाहे ऐसे लोग शास्त्र भी पढ़ते हैं, शास्त्रों का भी ज्ञान होता है, वेदांत भी होते हैं, लेकिन वो भगवान को नहीं स्वीकार करते क्योंकि उनका ज्ञान माया ने छीन लिया है। हम मटेरियल नॉलेज का, हम जो मटेरियल लेवल पे हैं, हम मटेरियल चीजों का जो ज्ञान होता है उसको हम ज्ञान मानते हैं, बट दिस इज नॉट द रियल ज्ञान। रियल ज्ञान क्या है? जब हम अपने अस्तित्व को जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ और मेरा मतलब मुझे किसने बनाया है। तो जब हम इस सेल्फ को जानने की कोशिश करते हैं, तब एक्चुअली में हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि हमारा भगवान के साथ क्या रिश्ता है। ये एक्चुअली में ज्ञान है। लेकिन जब हम इस संसार के ज्ञान को जानकर इससे ही इसके लिए बहुत प्राउड फील करते हैं, तो एक्चुअली में उन ऐसे लोगों को क्या बोलेगा कि जिनका माया ने जिनके ज्ञान को एक्चुअली में छीन लिया है, और वो नहीं समझ पाते कि उनका इटर्नल रिलेशनशिप किसके साथ है। वो नहीं जान पाते कि वो भगवान के दास हैं या भगवान के सर्वेंट हैं और भगवान का हिस्सा है और उन्हें भगवान के पास जाना है। तो ये एक्चुअल ज्ञान है, इसको छोड़ के हम संसार के ज्ञान में लगे रहते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत्नो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भरत ऋषभ। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि हे भारत, जो चार तरह के लोग होते हैं वो मेरा भजन करते हैं। वो कौन है? डिस्ट्रेस, यानी आर्थिक, यानी जिनको किसी चीज की जरूरत है और वो भगवान के पास चले जाते हैं। वो और किसी देवी या देवता के पास नहीं जाते, वो कृष्ण के पास जाते हैं। और क्योंकि वो तकलीफ में है, परेशानी में है, तो वो भगवान के पास चले जाते हैं, उनकी शरणागति लेते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए। दूसरे होते हैं जिज्ञासु, यानी इंक्विसिटिव, यानी ये ज्ञानियों के कैटेगरी में आते हैं जो भगवान को जानना चाहते हैं। तीसरा होता है अर्थार्थी, यानी जिनको धन की आवश्यकता होती है, ऐसे लोग भी भगवान की शरण लेते हैं। और चौथा होता है ज्ञानी। ज्ञानी यानी जो ज्ञान की इच्छा से भगवान की शरण लेते हैं। तो इस तरह चार तरह के लोग होते हैं, यानी एक डिस्ट्रेस्ड होते हैं जो तकलीफ या परेशानी होने तक कृष्ण की शरण ले लेते हैं। जो इंक्विजिटिव होते हैं, जिनको जानने की इच्छा होती है भगवान के बारे में, तो जिज्ञासु होते हैं। और फिर अर्थार्थी होते हैं, इन्हें जिनको धन की इच्छा होती है। और ज्ञानी होते हैं जिनको ज्ञान चाहिए होता है। तो जो जिज्ञासु होते हैं वो क्या करते हैं?
वो आत्मज्ञान के यानी जानने की कोशिश करते हैं शास्त्रों को थ्रू ग्रामर, यानी वो शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं। जो अर्थार्थी होते हैं वो भगवान को इसलिए वर्शिप करते हैं क्योंकि वो इस संसार को भोगना चाहते हैं। जैसे कि उन्हें चाहिए, उन्हें धन चाहिए होता है, संपत्ति चाहिए होता है, वाहन चाहिए होता है, ब्यूटीफुल विमेन्स चाहिए होती है। तो वो इस तरह के स्वर्ग चाहिए होता है। तो ऐसे लोग भी भगवान की शरण ले लेते हैं। फिर जो ज्ञानी होते हैं वो क्या कैसे होते हैं, वो प्योर होते हैं। तो जैसे हमने जाना था कि कैसे निष्काम कर्म योगा करने के बाद ज्ञान का स्टेज आता है, तो वो जो ज्ञानी होते हैं ऑब्वियसली निष्काम कर्म योग करने के बाद आते हैं। तो जिससे कि उनका हृदय जो होता है वो प्योर हो जाता है। तो ऐसे प्योर हार्ट वाले लोग भी भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं। तो जो फर्स्ट थ्री होते हैं वो साकम गृहस्थ यानी हाउस होल्डर्स होते हैं, जो किसी इच्छा के कारण भगवान की शरण लेते हैं। और जो चौथा ग्रुप है वो निष्काम सन्यासी यानी जो ज्ञानी है, वो भगवान की भक्ति करते हैं बिना किसी मटेरियल डिजायर। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि कैसे जो ज्ञान निश्चय भक्ति होती है, यानी जो ज्ञान हो या कर्म हो, इसका कोई वैल्यू नहीं होता जब तक ये भक्ति के साथ नहीं जुड़ती। जब ये भक्ति के साथ जुड़ती है तभी उसका वैल्यू होता है। जो साकाम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट होता है स्वर्ग, और जो निष्काम कर्म करते हैं उसका रिजल्ट होता है ज्ञान। और ज्ञान और योग का जो रिजल्ट होता है वो होता है मोक्ष। जब ज्ञानी जब मेडिटेशन करता है और जो योगी का मेडिटेशन करता है तो सिद्धियां प्राप्त है। तो उन उन दोनों का जो अल्टीमेट गोल होता है वो होता है मोक्ष प्राप्त करना। और जो दो तरह की भक्ति होती है, वो एक होता है प्रधान भूता भक्ति और एक होता है केवल भक्ति। जो प्रधानी भूता भक्ति होती है, जो डिस्ट्रेस लोग हैं, जो तकलीफ में है, परेशानी में है, जो जिज्ञासु हैं यानी जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो धन और इंजॉयमेंट के लिए कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं, वो क्या करते हैं, वो कर्म मिश्र भक्ति करते हैं। यानी उनकी जो भक्ति होती है वो कर्म के साथ मिश्रित होते हैं, यानी वो अपने तरफ से अपनी इच्छाओं, अपने डिजायर्स को प्राप्त करने के लिए कर्म कर रहे होते हैं, और साथ में कृष्ण की शरण लेकर कृष्ण से उसको मांग रहे हैं। तो वो क्या हो गया, कर्म मिश्रा भक्ति हो गई। तो ऐसे लोगों को सकाम भक्त कहते हैं, यानी वो अपने कर्मों का फल चाहते हैं। तो जो रिजल्ट हमें भक्ति से प्राप्त हो सकता है, तो ये लोग जो भक्ति कर रहे हैं इसका रिजल्ट क्या है, इनके डिजायर्स फुलफिल होते हैं, यानी इनकी इच्छाओं का फुलफिलमेंट होता है। लेकिन एक होता है केवल भक्ति। केवल भक्ति क्या होता है कि अ, तो पहले हम इसी को पढ़ लें कि जो कर्म मिश्र भक्ति होती है उसका जो उससे क्या मिलता है, इंसान अपने मटेरियल डिजायर्स को, भौतिक जो इच्छा है उसको, वो उसे प्राप्त होता है। उसके बाद उसको, क्योंकि वो किसकी भक्ति कर रहा है, कृष्ण की भक्ति कर रहा है, तो भक्ति जो है वो हाई लेवल की होती है, तो सुपीरियर नेचर का होता है। तो उसके बाद उसको या तो मोक्ष प्राप्त होता है, और वो मोक्ष कैसा होता है, सालोक्य, यानी जहाँ भगवान रहते हैं उसी लोक में उसको वास मिल जाए। लेकिन ये जो मोक्ष होता है, ये जो वैकुंठ प्राप्त होता है, ये ऐश्वर्य भाव होता है। यहाँ पे भगवान का जो स्वरूप होता है विष्णु चतुर्भुज रूप में होते हैं, और वो ऐश्वर्य भाव में होता है। इसी तरह होता है चौथा टाइप का ज्ञान मिश्र भक्ति, जो कि कर्म मिश्र भक्ति से ऊपर होता है। और जो शांत रति होते हैं, यानी जैसे कि चार कुमार थे, तो चार कुमार थे तो वो पहले भगवान के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते, लेकिन फिर धीरे धीरे उन जब वो विष्णु जी को देखते हैं तो अचानक से उनके अंदर भक्ति जागृत हो जाती है। तो इस तरह जो ज्ञान मिश्र भक्ति है उसके एग्जाम्पल है ये फोर कुमार, सनक सनन। फिर भगवान की स्पेशल कृपा से, उनकी मर्सी से
और उनके भक्तों की कृपा से ये जो भक्ति है वो प्रेम के लेवल पे पहुंचती है। तो जब तक हम ज्ञान के लेवल पे होते हैं तब हमें सिर्फ मोक्ष प्राप्त होता है, लेकिन जब हम किसी भक्त के संग आते हैं, जब वही ज्ञानी पर अगर किसी भक्त की कृपा हो जाती है तो उसके अंदर एक्चुअली में भक्ति आती है, यानी एक्चुअली में वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के आ, उसके ऊपर स्पेशल कृपा हो जाती है एक भक्त की। और भक्त की कृपा के बिना भक्ति कभी नहीं मिलती है। भगवान का जो प्रेम है वो किसी भक्त की कृपा से ही प्राप्त होता है। तो जो व्यक्ति ज्ञान मिश्र भक्ति कर रहा है या जो व्यक्ति कर्म मिश्र भक्ति कर रहा है, जब वो प्रेम को प्राप्त करता है तो वो दास्य भाव में प्राप्त होता है, यानी सर्वाइतस स्थित होता है। क्योंकि वो जो भक्तों के एसोसिएशन करता है ये भी तभी प्राप्त होगा जब हम भक्तों का एसोसिएशन करते हैं, और तभी हमारे अंदर इंटेंस डिजायर हो जाता है भगवान को सर्व करने का, तो वो दास भक्ति प्राप्त होती है। तो यहाँ पे श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण ये कह रहे हैं कि जो दुष्कृता होते हैं उनको उनके लिए मेरा भजन करना इम्पॉसिबल है, यानी वो नहीं कर सकते। लेकिन वो क्योंकि वो भगवान को स्वीकार ही नहीं करते, लेकिन बाय चांस वो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ऐसे दुष्ट भगवान की सेवा करते हैं जिससे कि उन्हें सुकृति प्राप्त होती है। यानी सुकृति क्या है? भगवान के लिए कुछ भी हम जाने या अनजाने में भी करते हैं तो उससे हमें सुकृति प्राप्त होती है। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल भी मैंने दिया था पहले भी कि कैसे कोई भक्त है वो बारिश में खड़ा होकर भीग रहा है, लेकिन एक आदमी जो है जो सामने एक घर है और उसमें से वो आदमी खिड़की से देख रहा है कि कोई व्यक्ति है जो भीग रहा है, वो उसको घर में बुलाता है, आश्रय देता है कि आप यहाँ पे आके रुक जाइए जब तक कि बारिश बंद नहीं हो जाती। इस व्यक्ति को नहीं पता कि भक्ति क्या है, भक्त है। उसने अनजाने में वैष्णव सेवा कर दी, क्योंकि उसने जिसको घर में बुलाया वो एक वैष्णव है, वो भगवान का भक्त है। तो इस तरह उस व्यक्ति को जिसने उस वैष्णव को आश्रय दिया, बारिश में भीगने से बचा लिया, तो उसको क्या मिलता है? उसको सुकृति मिलती है। ये व्यक्ति भक्त नहीं है, ये दुष्कृता बोल सकते हैं कि ये बहुत अच्छा इंसान भी नहीं है, बस उसने अनजाने में अच्छा काम कर दिया, जिससे कि बिकॉज उसने एक वैष्णव के लिए किया उसको सुकृति प्राप्त होगी। और ये सुकृति जब एक लेवल पर पहुंचती है तब उस पर भक्त की कृपा हो जाती है, भगवान के भक्त की कृपा होती है, और वहां से उसका भजन स्टार्ट हो सकता है। यानी वहां से स्लोली स्लोली वो भक्ति की तरफ मुड़ सकता है। हाँ। तो जो लोग काम्य कर्म करते हैं, यानी जो लोग फ्रूटिटिव, यानी सिर्फ अपने डिजायर्स को पूरा करने के लिए कर्म करना, उसको बोलते हैं काम्य कर्म। तो ऐसा कर्म क्या होता है? ऐसा कर्म हमेशा दुखों का कारण बनता है, यानी ऐसे कर्म से हमेशा दुख आते हैं। तो ऐसे लोगों को हम अर्थ बोलते हैं, यानी डिस्ट्रेस लोग। यानी वो कुछ भी करते हैं, बाद में बोलते हैं हम इतना कर रहे हैं फिर भी दुखी है, बिकॉज वो भगवान को नहीं, भगवान के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब कुछ खुद के लिए कर रहे हैं। तो ऐसे लोग डिस्ट्रेस में रहते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। तो जो दुष्कृत्य होते हैं वो भी कभी कभी जब दुख या तकलीफ में आते हैं भगवान को याद करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है अर्थ, उसका एक एग्जाम्पल है कि जो जरासंध था उसने कुछ राजाओं को कैप्चर किया था, तो वो उस कैटेगरी में आता है। एंड गजेंद्र मोक्ष में देखते हैं हम, जो गजेंद्र होता है वो कैसे भगवान की शरण लेता है। यानी वो डिस्ट्रेस में था, तकलीफ में, परेशानी में था, क्योंकि जो क्रोकोडाइल है, जो मगरमच्छ है, उसने उस गजेंद्र के पैरों को दबोच रखा था। तो ऐसी परिस्थिति इसमें, यानी वो डिस्ट्रेस कंडीशन में वो भगवान को याद करता है। जो सौनक ऋषि थे और अदर ऋषि थे
वो इंक्यूसिटिव थे, यानी वो ज्ञान, आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते। तो ऐसे लोगों को हम जिज्ञासु के कैटेगरी में रखते हैं। जो अर्थार्थी हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने इतनी तपस्या क्यों की थी? क्योंकि वो अपने पिता के क्योंकि उसकी जो सौतेली माँ थी, उसने ध्रुव को उसके पिता के गोद में बैठने से खींच के उतार दिया था। तो वो चाहता था कि मेरे पास भी इतना बड़ा राज्य हो। तो वो इसीलिए तपस्या करता है, यानी वो वेल्थ को प्राप्त करने के लिए तपस्या करता है। तो ऐसे सिचुएशन को क्या बोलते हैं? अर्थार्थी। ज्ञानी कौन है? जो 4 कुमार थे, जो 4 कुमार होते हैं, उन्होंने, वो ज्ञानी थे। तो वो ज्ञान प्रधानीभूता भक्ति में थे। और जो प्रधानीभूता भक्ति होता है, जो कर्म होता है, ज्ञान होता है, जो योग होता है, जब उसमें भक्ति का समावेश हो जाता है, जहाँ पे कर्म, ज्ञान और योगा भक्ति से सबॉर्डिनेट होते हैं, भक्ति से नीचे से, भक्ति ऊपर होती है और कर्म, ज्ञान और योगा उससे थोड़ा सा नीचे होती है। और फिर आता है, उसको बोलते हैं प्रधानीभूता भक्ति। फिर आता है केवल भक्ति। केवल भक्ति माने अन्य अभिलाषिता शून्य, यानी और कोई अभिलाषा नहीं, बस एक ही अभिलाषा, यानी कृष्ण की भक्ति, कृष्ण का प्रेम ही एक अभिलाषा हो। ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ना तो वो ज्ञानी है ना कर्मी, उसमें ज्ञान और कर्म दोनों नहीं, कर्मी दोनों नहीं। अनुकूल ये ना कृष्णालु शीलनम भक्ति उत्तम, यानी कृष्ण के लिए जो अनुकूल हो बस वही करना, जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर देना। तो इसी को हम केवल भक्ति कहते हैं, यानी प्योर भक्ति। गुणीभूता भक्ति। गुणीभूता भक्ति यानी जब कर्म, ज्ञान और योगा भक्ति से ऊपर होता है। जब कर्म, ज्ञान और योगा भक्ति से नीचे होता है तो उसे बोलते हैं प्रधानीभूता भक्ति। लेकिन जब कर्म, ज्ञान और योगा भक्ति से ऊपर है तो उसे बोलते हैं गुणीभूता भक्ति। लेकिन when bhakti is only practiced to assist in the attainment of मोक्ष, यानी जब भक्ति सिर्फ इसलिए किया जा रहा है ताकि मुझे स्वर्ग प्राप्त हो सके या मुझे मोक्ष प्राप्त हो सके, तब ये क्या है? कर्म है, यानी ये बस कर्म है। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो वो सिर्फ ज्ञान है। और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए हम योगा कर रहे हैं तो वो सिर्फ सिद्धि है। तो ऐसे जो कर्म, ज्ञान और योगा होता है, ये शुद्ध भक्ति नहीं है, ये गुणीभूति भक्ति है। इसलिए हम गुणीभूति भक्ति को एक्चुअली में भक्ति के कैटेगरी में भी नहीं रखते, बिकॉज यहाँ पे भक्ति ऊपर नहीं है, यहाँ पे अपनी इच्छा ऊपर है। यानी हम कर्म कर रहे हैं तो उससे भी कुछ पाने के लिए कर रहे हैं, स्वर्ग पाने के लिए कर रहे हैं, मोक्ष पाने के लिए। हम ज्ञान कर रहे हैं तो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, हम योगा कर रहे हैं तो हम सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये एक्चुअली में शुद्ध भक्ति नहीं है। और इनफैक्ट गुणीभूता भक्ति को हम भक्ति के कैटेगरी में रखते भी नहीं है। श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या बोलते हैं कि जो भक्ति है वो 2 तरह की होती है, एक केवल और एक प्रधानी भक्ति। केवल भक्ति में सिर्फ भक्ति होती है, जो प्रधानीभूता भक्ति होती है उसमें कर्म, ज्ञान और योगा मिश्रित होता है। तो इसी पर श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या एक्सप्लेनेशन देते हैं कि जो भक्ति तत्व है वो सिर्फ भक्ति होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने श्रीमद् भागवतम में भी बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कैंटो 1 में, कैंटो 6 में और कैंटो 10 में। शुद्ध भक्ति के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन किया है, जो केवल भक्ति है, जिसमें हमारे अंदर भगवान के अलावा और कोई गोल नहीं होता, भगवान की इच्छाओं को संतुष्ट करने के अलावा हमारे अंदर कोई और इच्छा नहीं होती। तेषां ज्ञानी नित्य युक्ता एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानिनो अत्यर्थम हम साचा मम प्रिया, यानी जो तत्वविद ज्ञानी होते हैं, जो मेरे एक्सक्लूसिव डिवोटी है, उनका
उनका मन के, उनका जो इच्छा होती है, उनका जो सोच होता है, वो हमेशा मुझ में फिक्स होता है। और ऐसे लोग मुझे बहुत प्रिय हैं, वेरी डियर टू मी, क्योंकि मैं उनके लिए डियर हूँ, मैं ही उनके जीवन का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट और गोल हूँ। तो ऑब्वियसली भगवान को भी ऐसे भक्त बहुत प्रिय होंगे। तो ऐसे ही तो यहाँ पे भगवान किस बात का जवाब दे रहे हैं? तत्वविधि ज्ञानी कौन? भगवान को जो भगवान के तत्व को जानते हैं, जिनको भगवान के तत्व का ज्ञान है, ऐसे ज्ञानी जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। यानी जो ज्ञानी है, जो चार लोग आते हैं, अर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी, इसमें से जो ज्ञानी है, तो यहाँ पे जब ज्ञानी की बात हो रही है तो ये उस ज्ञानी की बात हो रही है जिसको कृष्ण का तत्व का ज्ञान है, जिसको कृष्ण, जिस पर किसी भक्त की कृपा हुई है और जिसके कारण उसको भगवान के तत्व का ज्ञान है, जो ये समझता है कि जो भगवान का श्याम सुंदर रूप है उसके प्रति उसका अट्रैक्शन होता है। जो जिस ज्ञानी को भगवान के श्याम सुंदर स्वरूप के प्रति आकर्षण होता है, और साधना और साध्य दोनों ही स्टेज में उसका अटैचमेंट भगवान के इसी स्वरूप से होता है, ऐसा व्यक्ति, ऐसा भक्त भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो ये ज्ञानी मतलब वो इनिशियल स्टेज वाला ज्ञानी नहीं, वो ज्ञानी जिसको कृष्ण का ज्ञान है, जिस पर कृष्ण के भक्तों की कृपा होने से उसको, उसके मन में भगवान के श्याम सुंदर रूप के प्रति भाव है, अटैचमेंट है, और हर स्थिति में वो भगवान को भी मानता है और भगवान के इसी रूप के प्रति आकर्षित रहता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण को बहुत प्रिय है, क्योंकि उसको कृष्ण बहुत प्रिय है, जिसके कारण कृष्ण को भक्त प्रिय है। उदार सर्वा एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् अस्थिता सा हि युक्तात्मा मामे मान अनुत्तमा मत्गतिम्। तो भगवान बोल रहे हैं कि भले ही कोई दुख में मेरे शरण लिया हो, किसी को धन संपत्ति या इंजॉयमेंट के कारण उसने मेरी शरण ली हो, कोई जिज्ञासा के कारण, ज्ञान प्राप्त करने के कारण, नॉलेज प्राप्त करने के कारण, यानी वेदों में क्या ज्ञान है उस जिज्ञासा को जानने के कारण, या फिर कोई ट्रूली भक्त है, ज्ञानी है, इस कारण मेरी शरण लेता है, भले वो किसी भी कारण से मेरी शरण लेता है, मुझे वो सब प्रिय है। लेकिन जो ज्ञानी है, जो मुझे ही अपना लाइफ का गोल मानता है, वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, सबसे ज्यादा वो मेरे जैसा ही है, क्योंकि उसका जो इच्छा है, उसकी जो सोच है, वो हर समय मेरा ही स्मरण करता रहता है और मुझे, मेरी ही शरण लेता है, यानी वो मेरे अलावा और किसी की शरण नहीं लेता। ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह जो केवल भक्ति करता है, वही, उसको ही भगवान सबसे ज्यादा ऊपर रखते हैं। भगवान को बाकी, क्योंकि अगर कोई दुख में भी भगवान की शरण लेता है तो धीरे धीरे वो मंदिर जाना शुरू करता है, उसको भी भक्त का संग प्राप्त होता है। तो ग्रेजुअली ऐसा व्यक्ति भी कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में आ ही जाएगा। कोई किसी भी कारण से कृष्ण की शरण लेता है, चाहे वो अपने मटेरियल इच्छाओं को पूरा करने के लिए, तब भी उसके पास ये चांस होता है कि वो कृष्ण भक्ति में आ सके। लेकिन जो प्योर भक्ति परफॉर्म करता है, वो भगवान को सबसे ज्यादा डियर होता है, सबसे ज्यादा भगवान को, जो भगवान को सब जगह सब में से ऊपर रखता है, भगवान भी उसको सबसे ऊपर रखते हैं। जो भगवान के भजन करते हैं, उसका ही सिम्टम आता है कि उसका जो ज्ञान है वो प्योर है और उसकी जो बुद्धि है वो बहुत अच्छी है। चाहे उसके मन में मटेरियल डिजायर्स हो, लेकिन वो मटेरियल डिजायर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह चाहे हम किसी भी रीजन से भगवान कृष्ण की शरण लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम प्योर भक्ति के लेवल तक पहुंच सकते हैं। एंड जब हम प्योर भक्ति के लेवल पर होते हैं, तब ऐसा भक्त भगवान को बहुत प्रिय होता है।
बहुनाम जन्म जन्मांते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। यानी बहुत बहुत जन्मों तक जिसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है, बहुत बहुत जन्म तक जिसने आ, भगवान के लिए किया है भक्ति, यानी प्योर भक्ति नहीं लेकिन बहुत जन्म लिया है, और फिर ऐसा व्यक्ति जो ज्ञानी है, जिसको आ, पूरा ये समझ में आ गया है कि सब कुछ, सब चीज के कारण कौन है? श्री कृष्ण है। वासुदेवा सर्वमिति, यानी सब कुछ भगवान वासुदेव है, और जिसके भजन कर रहा है, यानी बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं, और जब उसको ये एहसास हो जाता है कि वासुदेव ही सब कुछ है, तो ऐसा महात्मा, ऐसे व्यक्ति को भगवान क्या बोलते हैं कि वो महात्मा है। और उसको, ऐसे महात्मा को पाना बहुत ही दुर्लभ है। सुदुर्लभ, यानी सिर्फ दुर्लभ नहीं है, सुदुर्लभ है, एक्सट्रीमली रेयर है। ऐसा महात्मा को पाना एक्सट्रीमली रेयर है। तो जो चार तरह के डिवोटी हैं, आरती, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, उसमें से जो ज्ञानी है, जिसके अंदर निष्ठा है कृष्ण के प्रति, निष्ठा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग फेथ फॉर कृष्णा, वो उसे भगवान सबसे बेस्ट बोलते हैं। और ऐसे ज्ञानी जिसके पास सुकृति है, और सुकृति ही हमारा कारण होता है शुद्ध वैष्णव का एसोसिएशन। हमें वैष्णव एसोसिएशन प्राप्त करने के लिए हमारे पास सुकृति का होना बहुत जरूरी है। तो जो ज्ञानी है, जिसके अंदर अच्छी निष्ठा आ गई है कृष्ण में, और जिसके पास सुकृति है शुद्ध, उससे क्या होता है? उसको शुद्ध साधु वैष्णव का एसोसिएशन मिलता है, मेनी मेनी लाइफ टाइम, यानी बहुत जन्मों तक। और फिर वो भगवान के स्वरूप उसको समझ में आता है कि भगवान वासुदेव ही सब जगह है, और सब चीज में वो भगवान को ही देखता है, यानी सब जगह उसे कृष्ण नजर आते हैं, और हम तब उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। और भगवान कहते हैं कि ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, यानी बहुत बहुत जन्मों के बाद जाके किसी को ये रियलाइज होता है कि कृष्ण ही सब कुछ है, कृष्ण ही सब चीज के कारण है, कृष्ण ही सब जगह है, और सब कुछ कृष्ण में है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा महात्मा जो मुझे 100% सरेंडर कर देता है, वो बहुत ही रेयर है, सुदुर्लभ। कामस्तेस्तिर्हृत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमम आस्थाय प्रकृतिया नियता स्वया। यानी जो बहुत जिन लोगों की बुद्धि को माया ने छीन लिया है, यानी माया अपराहिता ज्ञान, जिन लोगों की बुद्धि को माया ने छीन लिया है। कैसे? क्योंकि ऐसे लोगों के अंदर मटेरियल डिजायर्स होते हैं, तो जो मटेरियल डिजायर्स होते हैं वो माया ही है। तो उनकी, ऐसे लोगों की बुद्धि मटेरियल डिजायर्स ने छीन ली है, और वो अपनी दुख तकलीफ को खत्म करना चाहते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो किसी देवी या देवता की शरण लेते हैं। तो बिकॉज उनके अंदर की मटेरियल इच्छाएं खत्म नहीं हुई है, और जब भी हमारे अंदर मटेरियल इच्छाएं आती है, तो हमारे साथ उसके साथ दुख और शोक भी आता है। तो भगवान तो ऑब्वियसली भगवद गीता में बोल ही चुके हैं कि ये संसार क्या है? दुखालयम। एंड अगर हमने इस संसार में दुखालयम में सुख खोजने की कोशिश की, तो मतलब हम भगवान के ही बात को रॉन्ग प्रूव करने की कोशिश करें, जो कि इम्पॉसिबल है। तो जब हमारे अंदर मटेरियल डिजायर्स होते हैं, तब हमारे पास दुख, डिस्ट्रेस, परेशानी भी आती है, और तब ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? दुख में वो किसी देवी या देवता की शरण लेते हैं, वो और वो उनकी पूजा या आराधना करना शुरू करते हैं। उसके बाद वो भगवान के जो इटर्नल फॉर्म है, श्याम सुंदर फॉर्म, उस पर उनको कोई ट्रस्ट नहीं होता। ऐसे लोग हमारे आसपास बहुत हैं जो कृष्ण पर बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं हम सब भगवान को मानते हैं, भगवान इतने सारे कैसे हो सकते हैं, भगवान तो एक ही होंगे। लेकिन वो क्या बोलते हैं? हम सबको मानते हैं। बिकॉज वो क्या करते हैं, जब कभी वो संतोषी माता के पीछे भागते हैं, कभी वो गणेश जी के पीछे भागते हैं। ऐसे लोग हर देवी देवता के शरण, जैसे ही वो देखते हैं कि किसी ने अपने घर में गणेश जी बिठाया है, तो और उसके घर में बहुत सारा धन लक्ष्मी आ गया,
तो नेक्स्ट ईयर वो भी गणेश गणपति बिठाएगा अपने घर में। फिर अगर कोई देखता है किसी ने देवी के नवरात्रि व्रत रखे हैं, उसके उसके बाद उसके घर में उसकी बेटी को अच्छा रिश्ता प्राप्त हो गया या कुछ हो गया, तो नेक्स्ट टाइम वो उसके भी पूजा करें। वो एक एक जगह नहीं होते हैं, वो सबके शरण ले रहे हैं। और जब हम किसी देवी या देवता की शरण लेते हैं तो उसे हम भक्ति नहीं कहते, बिकॉज हमारे अंदर मटेरियल डिजायर है, और वो मटेरियल डिजायर्स को पूरा करने की इच्छा से हम किसी देवी देवताओं की शरण में जाते हैं। तो इसको हम कभी भी भक्ति नहीं बोल सकते। भले ही वो लोग ये बोलेंगे कि मैं इनका भक्त हूँ, मैं गणेश जी का भक्त हूँ, मैं दुर्गा माँ का भक्त हूँ, बट जब तक हमारे इस भौतिक संसार को भोगने की इच्छा है और हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए उनकी शरण ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। भक्ति इज लव। भक्ति में कुछ पाने की इच्छा नहीं होती है, भक्ति में कुछ देने की इच्छा होती है। इनफैक्ट सब कुछ दे देने की इच्छा होती है। यानी भक्ति मीन्स लव फॉर कृष्ण। वो सिर्फ कृष्ण के लिए ही हो सकता है, वो किसी देवी देवता के लिए नहीं होता। उन्हें कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति कोई आकर्षण नहीं होता। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी बोलते हैं कि अगर हम कृष्ण की शरण लेंगे तो हमारा सब कुछ चला जाएगा, मटेरियल लाइफ खराब हो जाएगा, तो इसलिए भी वो कृष्ण की शरण नहीं लेते, वो देवी देवताओं की शरण लेते हैं। तो इसी के बारे में भगवान ने बताया। तो यो यो याम याम तनुभक्ता श्रद्धार्थितुम इच्छति तस्य तस्य चलाम श्रद्धा तामेव विदधात्यम्। यानी जैसे जैसे उन लोगों के अंदर उस देवी या देवता के प्रति भक्ति करने की इच्छा जागृत हो जाती है अपनी किसी मटेरियल डिजायर्स को फुलफिल करने के कारण, तो अंतर्यामी यानी परमात्मा स्वरूप में जो कृष्ण है वो तो सब देख लेते हैं, वो सब जान लेते हैं। तब वो क्या करते हैं, उस देवता के प्रति उनकी श्रद्धा को बढ़ा देते हैं। कृष्ण भगवान है, वो चाहे तो एक मिनट में अपने तरफ मोड़ सकते हैं, बट भगवान प्रेम को इम्पोर्टेंस देते हैं, लव को इम्पोर्टेंस देते हैं। वो फोर्सफुली हमें नहीं पाना चाहते, वो चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें तब उनकी शरण में आए। लेकिन जब वो देखते हैं कि हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने के कारण दूसरों की तरफ भाग रहे हैं, यानी देवी देवताओं की शरण लेना चाहते हैं, तो वो हमारे मन में उस देवी या देवता के प्रति श्रद्धा को बढ़ा देते हैं। तो हम यहाँ पे ये भी देख पाते हैं कि भगवान सच में बहुत बड़े प्रेमी। उन्हें भी बुरा लगता होगा जब हम उन्हें छोड़कर किसी और की शरण लेते हैं, तो शायद उन्हें भी बहुत कष्ट होता होगा, लेकिन वो उसके बीच में नहीं आते, वो हमारी श्रद्धा उस देवी या देवता के प्रति बढ़ा देते हैं। तो इसके बारे में हम कल और आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप लोग के आज के जो भी क्वेश्चंस हो, तो कल जब हम क्लास स्टार्ट करेंगे तो आज का जो आप सोच लीजिए जो भी क्वेश्चंस होंगे, कल हम फर्स्ट क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उसके बाद क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है? हरे कृष्णा हरे माता जी, दंडवत कृष्णा। प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम नितिश जी। हरे तो कृष्णा कल हम दीदी, फर्स्ट, जी हाँ, कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन से स्टार्ट करेंगे। हाँ हरे जी, कृष्णा। ठीक है माता जी।